नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, देश में गणतंत्र बचाने की लड़ाई चल रही है, ऐसा लगातार कहा जाता है, बार बार कहा जाता है। कल परसों आपको याद होगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को गिरफ्तार हो गए। उसके बाद मार्च महीने के आखिरी दिन रामलीला मैदान पर देश के पूरे मोदी विरोधी दलों के नेता इकट्ठा हो गए और गणतंत्र बचाओ वगैरह रैली हो गई। रोज़ हम चैनल पर या कहीं भी किसी भी मीडिया में ये सुनते आते हैं कि मोदी को हराना है और गणतंत्र बचाना है। गणतंत्र ऐसा नहीं होता। किसी एक व्यक्ति या नेता से गणतंत्र खत्म नहीं होता, क्योंकि गणतंत्र का मतलब जनता की आवाज़ होती है और कोई भी कितना भी ताकतवर नेता जनता की आवाज़ दबा नहीं सकता। हाँ, जब विरोधी दलों की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है तो वो सोचने लगते हैं कि भाई गणतंत्र धोखे में है, उसको धोखा पैदा हुआ है। बट वैसी बात नहीं होती, वो उनका रोना धोना होता है। और इसलिए सोचने की ये बात है कि जब नेता कमज़ोर होता है तो अपने आप वो दल भी कमज़ोर होते जाता है। एक समय था दोस्तों, 40 साल पहले की बात है, 1984 में इंदिरा जी की हत्या के बाद जो बड़ी सिंपैथी वेव आई थी, सहानुभूति की लहर उभरी थी, उसमें सबके सब दल बह गए थे। बीजेपी जैसे पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी, एक आंध्र प्रदेश में और एक गुजरात में। खुद अटल बिहारी वाजपेयी हार गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि उस वक्त सब पार्टियां इतनी दुबली पतली हो गई थी कि 2 नंबर की पार्टी जो थी उसका नाम था तेलुगु देशम, आंध्र की पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी। दूसरी कोई भी नेशनल पार्टी 2 नंबर तक नहीं आई। 27-28 सीटें तेलुगु देशम को आंध्र से मिली थी, तो वो 2 नंबर की पार्टी थी। तो राजीव गांधी ने मजाक उड़ाते उड़ाते बोला था, उस वक्त परिवार मंत्रालय का स्लोगन था, हम दो हमारे दो। तो अडवाणी और वाजपेयी की मजाक उड़ाते हुए राजीव गांधी बोले थे, अरे इनकी हालत तो हम दो हमारे दो हो गई, क्योंकि बीजेपी के सिर्फ 2 MP चुन कर आए थे। लेकिन 5 साल बाद बीजेपी बड़ी तगड़ी ताकत में आई और सिर्फ 12 साल में 1996 में बीजेपी लोकसभा में 1 नंबर की पार्टी बनी थी और कांग्रेस बहुत पीछे पड़ गई थी। कहने का मतलब ये कि अगर पार्टी दुबली है, नेता दुबला है, तो इसका मतलब गणतंत्र दुबला नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता। आपकी ताकत कम हो गई है या आपका नेतृत्व नालायक है। ये बात सब जो कुछ बोल रहा हूँ, ये आज बोलने की क्या ज़रूरत है मुझे? आज इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी से लोग भागना शुरू हो गए। बहुत देर से ये सिलसिला चालू है, लेकिन आज जब मैं गुरुवार को ये बात आपको बता रहा हूँ तो सुबह सुबह उठकर अगर खबर देखी क्या, तो कांग्रेस के 3 बड़े नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। विजेंद्र सिंह नाम का ओलंपिक का बॉक्सर है, उसने कुछ समय पहले कांग्रेस ज्वाइन की थी, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनिल शर्मा नाम के नेता, वो आज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और तीसरे हैं गौरव वल्लभ, जो राजस्थान से आते हैं और राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, वो भी आज पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यानी राहुल गांधी जितनी मोहब्बत की दुकान जोर शोर से चला रहे, उस दुकान से पुराने ग्राहक भी भाग रहे। गौरव वल्लभ कोई छोटी बात नहीं है। पिछले 8-10 साल से गौरव वल्लभ कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे। मोदी जी, बीजेपी, उनकी नीतियाँ इस पर जोरदार हमला करते थे। आज वही पार्टी छोड़कर आपकी वकालत, कांग्रेस की वकालत छोड़कर
भाग गए और बीजेपी में शामिल हो गए। वही बात अनिल शर्मा की है जो बिहार के हैं। बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, अर्थात पिछले 30 साल से बीजेपी की कांग्रेस की बिहार में बड़ी बुरी हालत है, खस्ता हालत है। पार्टी है या नहीं इसका पता नहीं है। जो कुछ टुकड़े लालू प्रसाद यादव फेंकेंगे उस पर कांग्रेस पार्टी को बिहार में निर्भर रहना पड़ता है। तो वो भी पार्टी छोड़कर भाग गए। विजेंद्र सिंह जो कुछ समय पहले पार्टी में आए थे, और मुंबई के हमारे संजय निरुपम जो एक बार कांग्रेस से लोकसभा चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, आज उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए। बीजेपी में आए कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये सब जब चल रहा है तो ये सब गणतंत्र के नाम पर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मेरा एक कर्तव्य बनता है कि इस पर एक वीडियो बनाकर गणतंत्र कितना धोखे में है ये समझाना जरूरी है। हाँ, विरोधी दल होना चाहिए। गणतंत्र में सत्ताधारी दल होता है, वैसा ही विरोधी दल होना चाहिए। वो गणतंत्र की ज़रूरत है। लेकिन विरोधी दल बनाना ये कोई सत्ताधारी पार्टी का, सत्ता में पावर में बैठे पार्टी का काम नहीं होता। मोदी जी या बीजेपी को कोई अपोजिशन पार्टी बनानी है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती। जिनको उनको अपोज करना है उनको इकट्ठा आकर एक ताकतवान शक्तिशाली विरोधी दल बनाना पड़ेगा। और अगर अच्छा विरोधी दल है, जैसे समझो आज भी देश में कांग्रेस एक बड़ा विरोधी दल है, देश के हर स्टेट में, राज्य में उनका दबदबा है, उनकी ताकत है, उनका संगठन है, भले कमज़ोर होगा। बिहार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मानो मर चुकी है, फिर भी है, उनको मानने वाले कुछ वोटर है। देश भर में 17-18% लोग आज भी पिछले 2019 के चुनाव में लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है, मतलब कांग्रेस को मानने वाला वोटर है। फिर भी लगातार 2 लोकसभा चुनाव और बहुत सारे विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी। इसका कारण सिर्फ पार्टी नहीं होती, पार्टी का मतलब पार्टी चलाने वाला भी होता है। कल परसों की बात है, अमेरिका में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया। कुछ बाल्टीमोर या कुछ मुझे याद नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा पुराना ब्रिज है, लोहे का ब्रिज था, उसको टकराया एक बड़ा जहाज, कंटेनर यहाँ से वहाँ लेके जाने वाला एक जहाज। वो जाकर उस ब्रिज से टकरा गया और पूरा ब्रिज नीचे गिर पड़ा। क्यों हुआ ऐसा दोस्तों? इतना बड़ा हादसा क्यों हो गया? इसका कारण वो जहाज कंट्रोल से बाहर गया था। वो उसका जो कप्तान था जहाज का, वो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जब कंट्रोल के बाहर जाती है कोई चीज़ और अगर वो बड़ी ताकत हो तो उसका विनाश अपरिहार्य होता है। कांग्रेस पार्टी की हालत बिल्कुल वैसी हो गई है। 25 साल पहले 1999 में सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई और गांधी परिवार के नाम पर कुछ सीटें ज़्यादा आ गई तो पूरी कांग्रेस पार्टी भूल गई। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता नेता भूल गए कि पार्टी का मतलब एक व्यक्ति नहीं होता। एक व्यक्ति की नीति और नेतृत्व से पार्टी चलेगी जरूर, लेकिन पार्टी का अपना कोई वजूद होता है एक नाम पर। आज अगर बीजेपी मोदी के कारण देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है और लगातार चुनाव जीत रही है, अपनी ताकत बढ़ा रही है, तो ये मोदी का करिश्मा ज़रूर है। लेकिन दूसरी बात समझ लीजिए कि बीजेपी के पास मोदी का उदय होने से पहले भी एक संगठन था, बीजेपी का अपना कोई वजूद था। मोदी ने उसको बढ़ावा दिया है, बहुत बड़ा बना दिया है मोदी और शाह ने। लेकिन मोदी शाह से पहले बीजेपी हुआ करती थी। हाँ, उसकी लीडरशिप अगर उतनी करिश्मेटिक नहीं होगी या कमज़ोर होगी तो पार्टी दुबली लगती है, लेकिन पार्टी थी। उसके तुलना में हम देखें तो कांग्रेस उससे भी बड़ी पार्टी थी। बीजेपी
हार गई, बुरी तरह से हार गई थी 1984 में, फिर भी उसके पास 8-9-10% वोट थे। कांग्रेस लगातार 10 साल से हार रही है, फिर भी इसके पास 16-17-18-20% तक वोट है। मतलब 84 में बुरी हालत में जब बीजेपी थी, उसके पास जितने वोट थे उससे दुगुना आज कांग्रेस के पास आज भी वोट है। फिर कांग्रेस छोड़कर भागने की हालत क्यों आ गई है? इसका कारण सीधा सीधा है, जो कोई लोग नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होते आए हैं, वो अपनी महत्वाकांक्षाएं, अपनी एम्बिशन लेकर कांग्रेस पार्टी में आए थे, लेकिन उनका पूरा भ्रमनिरास हो गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया कि अगर इस पार्टी को बढ़ाना है तो हम कुछ योगदान नहीं दे सकते, क्योंकि हमारा योगदान पार्टी को चाहिए ही नहीं, बस मुंडी हिलाने वाले गधे चाहिए। ये जब सोच बन जाती है पार्टी में, तब जाके उसमें जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनको उस पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। कुछ दिन पहले की बात है, रोहन गुप्ता नाम के गुजरात के जो एक कांग्रेस प्रवक्ता हुआ करते थे, नेशनल स्पोक्सपर्सन थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, वो भी पार्टी छोड़कर चले गए। अब ये गौरव वल्लभ, ये भी नेशनल स्पोक्सपर्सन है, वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे। तो क्यों जा रहे? ऐसे भी नहीं कि बुढ़े हो गए, बिल्कुल जवान है, अभी 20-25 साल और राजनीति कर सकते हैं, लेकिन इनकी समझ में आ गया कि कांग्रेस में रहना मतलब कांग्रेस के डूबते जहाज में रहना। तो ऐसे जहाज से अपने को बचाने के लिए भागना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कितना भी प्रयास करें तो जिस जहाज पर हम बैठे हैं या जिस जहाज पर हम हैं, वो जहाज अगर हम नहीं बचा सकते और खुद कप्तान ही नहीं बचाना चाहता, और कप्तान बोलता है कि मेरे साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ, जहाज में रहना है तो जहाज डूबेगा, मैं जहाज डुबाऊंगा और आपको निष्ठा दिखाने के लिए मेरे साथ डूबना पड़ेगा। तब जिनको जिंदा रहना है वो तो जहाज छोड़कर भागेंगे। और ये जो मैं देख रहा हूँ, लगातार लोग छोड़कर भाग रहे पार्टी, इसका कारण पार्टी डूबने वाली है, ये इनको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो पार्टी छोड़ना नहीं चाहते। वो डरे हुए हैं कि जब एक मुझे याद आता है राजेश खन्ना की किसी फिल्म का गाना था, माझी जो नैया डूबोए उसे कौन बचाए, मझधार में नैया डूबे, नदी के बीचों बीच बहुत सारा पानी होता है, तो वहाँ अगर नैया डूबने के आसार पैदा हो जाते हैं तो जो माझी होता है वो उसको बचा लेता है, किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है, बचाता है। मझधार में नैया डूबे तो माझी नाव बचा ले, माझी जो नैया डूबोए उसे कौन बचाए। मतलब समझते हो, कांग्रेस पार्टी की हालत उस कविता जैसे, उस गाने जैसी हो गई है कि यहाँ कांग्रेस में आज समस्या जो है उसको ही समाधान माना जा रहा है। राहुल गांधी लगातार पिछली 10 साल से कांग्रेस पार्टी डुबाने पर तुले हुए हैं। कैसे हमारे पास बचा कुचा वोटर भी निकल जाए, बचे कुचे कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर भाग जाए। एक एक करके राहुल गांधी के जो विश्वासु लोग थे, नज़दीकी लोग थे, एक वो राजेश पायलट, सचिन पायलट छोड़कर बाकी सब भाग गए। जितिन प्रसाद हो, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, सब एक एक छोड़कर भाग गए। RSN सिंह, क्यों? उनको समझ में आया है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस डुबाना चाहते हैं, कांग्रेस की राजनीति डुबाना चाहते हैं। तो हमको अगर राजनीति करनी है तो कांग्रेस छोड़नी पड़ेगी, राहुल गांधी का साथ छोड़ना पड़ेगा, तभी हम आगे चलकर कुछ कर पाएंगे। बड़ा करे ना करे, लेकिन राजनीति तो करेंगे। इसलिए डूबते जहाज को छोड़कर लोग भाग रहे। क्या ये जहाज बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। कोई भी डूबता जहाज ऐसे ही देखते रहते और डूबने नहीं देते, उसको बचाने की कोशिश होती है।
बहुत सारे लोग, बहुत सारी एजेंसियां उसको बचाने की कोशिश करते। अगर फिर भी इम्पॉसिबल हुआ तो उसमें से जो मछुआरे होते हैं, जो कुछ कर्मचारी होते हैं, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाता है। लेकिन बचाने की कोशिश होती है। कोई तो कांग्रेस बचाने की कोशिश करे, लोकतंत्र बचाने की जरूरत नहीं है, गणतंत्र बचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गणतंत्र डूब ही नहीं रहा है। अगर गणतंत्र डूबता दिखाई दे रहा है, इसका कारण विरोधी दल नालायक है और वो विरोधी दल का नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी निष्क्रिय और नालायक बन गई है। पूरे विरोधी दल छोटे मोटे हैं, वो कांग्रेस को हटाकर अगर एक नया पर्याय विकल्प बना दे तो वोटर उनके पास चले जाएंगे। देखो, मैं ये थियरी नहीं बता रहा हूँ, ये हुआ है। बंगाल में 3 दशकों से ज़्यादा लेफ्ट फ्रंट हावी थी, उसको हराने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही थी, लेकिन दिल्ली की कांग्रेस की लीडरशिप उनका साथ नहीं दे रही थी। आखिर में 10-12 साल प्रयास करने के बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और एक नई पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बनाई और उसने लेफ्ट फ्रंट को हराया। अगर वही दिल्ली की लीडरशिप ममता दीदी को, सोनिया गांधी हो, उसके पहले केसरी थे, सीताराम केसरी, वो ममता बनर्जी का साथ देते तो आज बंगाल में कांग्रेस की ही सत्ता दिखाई देती। लेकिन बंगाल में, तमिलनाडु में, जहाँ जहाँ कांग्रेस डूबती थी, ना दिल्ली की नेतृत्व में उसका सपोर्ट किया। जो लड़ना चाहते थे वो अलग हो गए, उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और अपनी राजनीति चलाई। वो तो अच्छे थे, सोनिया गांधी हो, सीताराम केसरी हो। सोनिया गांधी भी ठीक थी, लेकिन राहुल गांधी ने आने के बाद ये तय कर दिया कि हमें कांग्रेस डुबानी है। तो मैं कांग्रेस दोस्तों को बोल दूंगा कि आपको कांग्रेस से, कांग्रेस की जहाज, डूबते जहाज से भागने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एम्बिशन है, काम करने की इच्छा है, तो आप कांग्रेस को बचा सकते हो। सिर्फ उस जहाज का कप्तान बदलो। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए समाधान नहीं है, वही तो समस्या है। कांग्रेस से राहुल गांधी को हटा दो, कांग्रेस से गांधी परिवार को हटा दो, कांग्रेस आज भी फिर से खड़ी हो सकती है। एक अच्छा विरोधी दल उभर कर सामने आ सकता है और अच्छा तगड़ा विरोधी दल, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी अहमियत होती है। मोदी जी या बीजेपी विरोधी दल या विरोधी राजनीति खत्म करना नहीं चाहते। विरोधी दल, मोदी विरोधी दल की राजनीति खत्म करने का प्रण अगर किसी ने लिया है तो उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी कांग्रेस ही खत्म नहीं करना चाहते, राहुल गांधी विरोधी राजनीति ही खत्म करना चाहते। उन्होंने 6-8 महीने पहले इंडिया अलायंस बनाई, विरोधी दल की एकजुट बनाई, और क्या किया? उसका इतना सत्यानाश बिखर कर पड़ गई है इंडिया अलायंस कि मोदी के सामने चुनाव के लिए कोई चैलेंज तक, चुनौती तक नहीं बची है, क्योंकि पनौती खड़ी हो गई है। मोदी के सामने चुनौती नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने पनौती खड़ी है। तो इससे अगर निकल कर बाहर आना है और लोकतंत्र बचाना है तो सबसे पहले कांग्रेस वालों को कांग्रेस राहुल गांधी की चंगुल से बचानी पड़ेगी। मतलब सीधा सीधा है, जहाज डूब रहा है तो जहाज छोड़ के भागने से पहले जहाज बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जब आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्या देख रहा हो? गौरव वल्लभ हो या रोहन गुप्ता हो या अनिल शर्मा हो, संजय निरुपम हो, या जो कोई विजेंद्र सिंह हो जो कल परसों जिन्होंने छोड़ा है, या आचार्य प्रमोद नाम के जो कांग्रेस नेता पिछले कुछ एक हफ्ते बीजेपी में चले गए, उन्होंने क्या बताया? राहुल गांधी, हर कोई बता रहा है राहुल गांधी कांग्रेस को डुबाना चाहते। तो अगर कांग्रेस का डूबता जहाज बचाना है तो बीजेपी में जाने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस का जहाज
अभी भी कांग्रेस की नैया बच सकती है। हाँ, उसका कप्तान बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों, जो कांग्रेसी पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं वो कांग्रेस को बचाए, और कांग्रेस को बचाना मतलब एक तगड़ा विरोधी दल अगले कुछ सालों में उभर कर खड़ा हो जाएगा। और अगर अच्छा विरोधी दल, तगड़ा विरोधी दल होता है तो गणतंत्र अपने आप बच जाता है, अलायंस बनाने से नहीं बचेगा। और राहुल गांधी जब तक है तब तक मोदी जी भी कांग्रेस को बचा नहीं सकते। आप समझ लो, मोदी जी भी चाहे कि भाई कांग्रेस नहीं मरनी चाहिए, तो मोदी और शाह भी कांग्रेस को बचा नहीं सकते। इतनी बड़ी ताकत राहुल गांधी ने कांग्रेस को डुबाने के लिए लगाई है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।